क्योंकि मेरी माँ को जाना है एक स्पेशल सी जगह और एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है आप सभी लोगों के लिए। तो वो तो हाँ वो भी है ना। और यहाँ देखो मेरी मम्मी ने जून के महीने में स्वेटर पहन रखी है। घर में तो थोड़ा सुबह सुबह ठंडा लग रहा है। हाँ क्योंकि हमारे गांव में जून के महीने में इतनी गर्मी होती थी लेकिन इस साल मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि यहाँ देख सकते हो आप। मैंने कहा कच्चा तो नहीं है। मेरी नानी क्या बोल रही, मोदी का कोई काम कच्चा रहा हुआ। तो ये मेरी मम्मी ने अपना बैग भी कर दिया है और एक थैला ये है जिसमें कि सामान रखा हुआ है बहुत सारा घर का। हेलो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो वो बहुत टाइम बाद आई है और आजकल जून की छुट्टियों में बहुत दिनों के लिए आ रखी है। 2 महीने बाद। हाँ अच्छा, तो सब काम अपने आप करना पड़ेगा तो याद कैसे नहीं आएगी। वही तो। सर्दियों के महीने में केतली भर के चाय ले जाते हैं खेतों में और गर्मियों के महीने में मैं केतली में माल्टे का जूस ले जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 5:30 बजे से और मेरे सुंदर से गांव से। तो अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा आज का मौसम। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है कहीं भी और ये देखो चारों ओर हरा भरा सा हो रखा है। तो आजकल बहुत दिनों से हम खेतों का काम कर रहे थे और जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ को जाना है एक स्पेशल सी जगह और एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है आप सभी लोगों के लिए। तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगी कुछ टाइम बाद। तो फ़िलहाल अभी मेरी मम्मी तैयार हो गई है सुबह सुबह और ब्लॉग में बताते रहेंगे आपको। भी जा रही है यहाँ से। तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी को रायवाला जाना है तो इसीलिए पहले रायवाला जाने के लिए आपको पता ही होगा सुबह निकलना पड़ता है और आजकल वैसे भी सीज़न का टाइम है। तो मेरी मम्मी अभी तैयार हो रही है तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मेरी मम्मी तैयार हो चुकी है। मेरी मम्मी ने अपना बैग भी कर दिया है और एक थैला ये है जिसमें कि सामान रखा हुआ है बहुत सारा घर का। ये देखो ये है बीट रूट की पत्तियां जो कि हमारे खेतों में उगी हुई थी, हमने उगा रखी थी। तो इन वैसे बीट रूट निकाल के तो हमने रायवाला और मेरठ के लिए दे दी हैं। बाकी पत्तियां ये हैं, इनकी अब हम हरी सब्जी बनाएंगे। दोस्तों अभी सनराइज़ भी हो गया है और मैं और मेरी मम्मी तैयार होके आ गए हैं रास्ते में। तो मैं माँ को छोड़ने जा रही हूँ थोड़ी देर तक, साथ में हमारा कालू भी आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ये वाला थैला ले जा रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। इसमें बहुत सारा सामान भर रखा मेरी मम्मी ने और ये थैला ना मेरी नानी लाई थी अपने घर से। तो इसमें शायद वो राशन रूसन लाते हैं। इस थैले की एक भयंकर वाली बात बताती हूँ मैं आपको। मैंने अपनी नानी को बोला चिड़चिड़ा लग हो रहा। अब मैंने अपनी नानी को बोला, मैंने कहा ये थैला पक्का है ना, इतना सारा सामान भर दिया है, ये फटेगा तो नहीं। मैंने कहा कच्चा तो नहीं है। मेरी नानी क्या बोल रही, मोदी का कोई काम कच्चा रहा हुआ। तो ये शायद मोदी की कोई योजना के तहत उनको राशन मिलती होगी ना, इसलिए। तो मेरी नानी तो गाइस मोदी पगलो निकली, मोदी की भक्त। ये देखो और ये इतना भारी हो रहा है कि क्या ही बताएं। तो अभी सुबह के लगभग 6 बज गए हैं और अभी हम रोड में भी पहुंच गए। ये देखो मेरी मम्मी कैसा लग रहा है? मेरी मम्मी आज स्पेशल जगह जा रही है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा कहाँ जा रही है ना। पहले रायवाला जाएगी उसके बाद जाएगी, है ना। तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। देखो मेरी मम्मी यहाँ पे है और मम्मी के 2 बैग। तो मेरी मम्मी ने सारे सामान भर रखा है इनमें फुल। सामान घर में अपना ही खरीद ले जाना मुश्किल हो रहा है। हाँ वो भी है ना। और यहाँ देखो मेरी मम्मी ने जून के महीने में स्वेटर पहन रखी है। घर में तो थोड़ा सुबह सुबह ठंडा लग रहा है। हाँ क्योंकि हमारे गांव में अभी भी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा है सुबह में। दिन में तो गर्मी है लेकिन अभी गाड़ी में जाने के लिए ठंडा है। और बाकी मेरी मम्मी ने अपने बैग पैक कर लिए हैं। तो अब थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। और यहाँ पे देखो साथ में हमारे कुत्ते भी आ रखे हैं रोड में। ये रहा हमारा ट्रक, ये हमारी स्कूटी यहाँ बगल पे। ओके तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद मेरी मम्मी की गाड़ी भी आ चुकी है। तो मम्मी चली गई है और बाकी अभी 6:30 बज गए हैं। तो मैं भी चलती हूँ घर क्योंकि घर में आजकल बहुत काम है और ऊपर से अब तो मम्मी भी चली गई है तो सारा काम संभालना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस। और घर में नानी और दादी हैं सिर्फ, तो चलते हैं। देखो चारों ओर धूप लग गई है और कितना प्यारा मौसम दिखाई दे रहा है। ये देखो
हैं और बहुत प्यारी सी धूप भी खिल चुकी है। हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अभी हम रखे हैं अपने खेत में मोया लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा खेत है और मम्मी तो चले गई है, लेकिन आज मेरे साथ मेरी फूफू आ रखी है मोया लगाने के लिए। यहाँ पे मेरी फूफू आ चुकी है मोया लेके और कल मेरी फूफू भी हमारे यहाँ आ गई थी। हेलो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो फूफू बहुत टाइम बाद आई है और आजकल जून की छुट्टियों में बहुत दिनों के लिए आ रखे हैं। 2 महीने बाद। हाँ, और 2 महीने शादियों के बाद हमारे। अच्छा, हाँ, तो 2 महीने बाद आ रही है और आज हम लगाएंगे यहाँ पे दोनों मिल के मोया। तो लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। हमने इस वाले खेत में मोया लगा दिया है और बाकी थोड़ा जो बचा हुआ था उसको फूफू ने कुदाल से किया। और अब हम यहाँ से चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखा था मंडवा, तो अब इसको फैला रही है और अब चलते हैं घर। तो दोस्तों, मोया लगाने के बाद घर आने के बाद मैं गई घास के लिए और अभी सुबह के लगभग 11 बज गए हैं और इतनी तेज़ धूप हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 बज रहे होंगे। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ खेतों में, जहाँ मेरी दादी लोग जा रखे हैं मोया लगाने के लिए सॉरी, गोड़ने के लिए, यानी कि गुड़ाई चल रही है आजकल पहाड़ों में, तो वो गुड़ाई करने के लिए जा रखे हैं खेतों में। तो आपको भी ले चलती हूँ। सर्दियों के महीने में केतली भर के चाय ले जाते हैं खेतों में और गर्मियों के महीने में मैं केतली में माल्टे का जूस ले जा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है शाम के लगभग 6 बजे से और दिन में लगभग 2 बजने के बाद इतनी खतरनाक बारिश लगी कि क्या ही बताएं। और अभी भी मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है, बहुत खतरनाक बारिश लगी हुई है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, दिन में 2 बजे से बारिश लगने स्टार्ट हुई थी और अभी तक भयंकर वाली बारिश लग रही है, चारों ओर पानी पानी है। और ये देखो, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। ये देखो, हमारे आम के पेड़ पे कुछ आम लगे हुए थे, वो भी हवा की वजह से पूरे झड़ रहे हैं। बहुत सारी आम लगे हुए थे, लेकिन बहुत भयंकर तूफान आया दिन में, तो सारे आम झड़ गए हैं। बाकी बहुत सारी बारिश लग रही है अभी। दोस्तों, इस साल तो मौसम ने इतनी ज़्यादा हद कर दी है कि जैसे बारिश जुलाई अगस्त में होती थी, यानी कि बरसात के टाइम पे, अभी जून से होने लग गई है और बहुत ख़तरनाक बारिश लग रही है। जून के महीने में इतनी गर्मी होती थी, लेकिन इस साल मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि यहाँ देख सकते हो आप, मैंने इतना मोटा जैकेट पहन रखा है और इसमें भी मुझे ठंडा लग रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है भले। अभी यहाँ पे मेरी दादी भी आ गई है स्वेटर सूटर पहन के, और अब मेरी दादी जा रही है गौशाला, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आ रही है। मतलब मेरी मम्मी घर में नहीं है, तो इस गौशाला की पूरी जिम्मेदारी मेरी दादी की है ना। बोल। हाँ, कैसा लग रहा है दादी? बहुत अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में। अब मेरी मम्मी चले गई, कुछ याद भी आ रही तेरे को? याद तो क्यों नहीं आनी है। आनी है। अच्छा, तो सब काम अपने आप करना पड़ेगा, तो याद कैसे नहीं आएगी। वही तो, मम्मी के बदले का काम भी दादी को करना पड़ रहा है। तो अब दादी जाएगी गौशाला, है ना। अब बारिश हो गई थी तो मैंने तो अंदर रहना था। हाँ। पर ये तो मजबूरी है, जाना ही जरूरी है। हाँ, तो दादी अभी जा रही है गौशाला है। और आजकल ना मेरी नानी भी आ रही है हमारे यहाँ, तो मेरी नानी तो बैठी हुई है अभी। तो क्योंकि नानी को तो भैंस मारती है, इसलिए नानी भी गौशाला नहीं जा सकती है, और मेरे को भी भैंस मारती है, इसलिए मैं भी गौशाला नहीं जा सकती हूँ। तो मैं खाने की तैयारी करती हूँ रात की, क्योंकि बारिश तो लगी रही है और शाम को हम कहीं गए भी नहीं हैं, तो फटाफट खाना बना के जल्दी जल्दी खा लेंगे। और आज हम 3 ही लोग हैं घर में, तो जल्दी खाना बना के जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी रात के लगभग 9:30 बज गए हैं और अभी हमारा डिनर वगैरह भी हो चुका है। तो अब हम सोने के लिए आ चुके हैं। तो नानी और दादी दूसरे कमरे में चले गए हैं सोने के लिए, और मेरी भी सोने की फुल तैयारी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा बना है, लेकिन जैसा भी बना होगा आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए और आगे आपके लिए बहुत अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, मतलब क्योंकि ये गुड न्यूज़ भी है तो वो आपको दिखाऊंगी मैं अगले ब्लॉग में। अगले मतलब 1-2 ब्लॉग के बाद, वो कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारे इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मस्त पहाड़न मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।